नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। बच्चों के कमरे में एकलव्य और अर्जुन की फोटो जरूर लगाएं। आखिर क्यों लगाएं? बच्चों का कमरा ही अलग क्यों बनाएं? ये सब तमाम जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। आपके बच्चे आपकी बात सुने, फोन से थोड़ी दूर रहें, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें। आपके बच्चों से ज्यादा चिड़चिड़े और गुस्से वाले तो आप खुद हो रखे हैं, इसलिए बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप इरिटेट रहते हैं और इससे रिश्तों में खटास होती है। 90% आजकल माएं मेरे पास आकर पता है क्या कह रही हैं? मेरा बच्चा मुझसे अलग रहना चाहता है, हॉस्टल में रहना चाहता है, पीजी में रहना चाहता है। अभी तक तो ये समस्याएं मेरे पास आ रही थी कि बच्चे बात नहीं सुनते, लेकिन अब समस्याओं का रूप ही बदल गया। अजी बात क्या सुनेंगे? या तो विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे शहर में रहना चाहते हैं। और कितने महान बच्चे हैं जो एक ही घर में, एक ही शहर में रहकर अपने माता पिता से दूर सिर्फ इसलिए होना चाहते हैं, दे वॉन्ट फ्रीडम। अब क्या करें? अगर आपके बच्चे के वास्तु के अनुसार कमरे के नियमों का पालन करें तो आपके बच्चों की मानसिक हेल्थ बहुत अच्छी होगी, उन्हें शांति मिलेगी और उनका मन पढ़ाई में लगेगा। अपने बच्चों के कमरे में एकलव्य और अर्जुन की फोटो लगाने से उनका मन एकाग्रचित होगा, एक जगह पर कंसंट्रेशन उनका बढ़ेगा, वो आपकी बात सुनेंगे और लाइफ में सक्सेस मिलेंगे। घर के उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में उनका कमरा अध्ययन कक्ष बनाना चाहिए। पश्चिम में दिशा में स्टडी रूम अशुभ माना जाता है, ऐसे में तनाव बढ़ता है। अगर आप अपने बच्चे का पूर्व दिशा के, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बैठकर अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो इसे शुभ माना जाता है, जबकि बच्चा दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ पढ़ता है तो उसका पढ़ने में मन कभी नहीं लगता, वो जितना मर्जी पढ़ ले वो फेल होता है। बच्चों की स्टडी टेबल पर आपको एजुकेशन टावर जरूर रखना चाहिए और अगर आपको एजुकेशन टावर चाहिए तो वो पूजा और अनु को पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित एजुकेशन टावर मंगाकर आप रख सकते हैं। टेबल के दरवाजे और दीवारें एकदम चिपके हुए नहीं रखने चाहिए। बिस्तर, दीवार, टेबल में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। बच्चों के कमरे में सरस्वती माँ की तस्वीर जरूर हो। बच्चों के कमरे में प्रॉपर लाइट जरूर हो, प्रकाश हो, अगरबत्ती जरूर लगाएं। बच्चों के कमरे में मोर पंख जरूर रखें। बच्चों की पढ़ाई में मन लगे इसलिए उनकी टेबल पे एक लैंप अलग से जरूर रखें। मेज के ऊपर अनावश्यक चीजें ना रखें। कमरे को सफाई से भरपूर रखें। कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में सरस्वती या गणेश जी की प्रतिमा लगा सकते हैं। 2 तोतों की एक साथ तस्वीर बच्चों के कमरे में लगाने से भी उनका मन पढ़ाई में लगता है, स्मरण शक्ति बढ़े। बच्चों को टेबल पर बैठकर खाने के लिए हमेशा मना करें। बच्चों के कमरे में समय जरूर बिताएं। बच्चे अपने कमरे में सोने के लिए जाएं। अगर स्टडी टेबल अलग है तो उसको साफ सुथरा रखें। अध्ययन कक्ष में भारी किताबें या भारी फाइलों को ना रखें तो अच्छा होगा, उन्हें किसी व्यवस्थित रूप से अलमारी में रखें। पेन, किताबें खुली ना रखें। अध्ययन कक्ष में सफाई रखने के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे जब पढ़ें तो लाइटें प्रकाश खोलकर पढ़ें। बच्चे सुबह पढ़ें, रात को ना पढ़ें। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता
तो 2 बगलों की फोटो लगाने से भी फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपको आपके बच्चों का कमरा जिसमें वो सोते हैं, वहीं पर अगर उनकी स्टडी टेबल है तो बच्चों के कमरे के रोशनदान खिड़कियों को सुबह शाम जरूर खोलें। बच्चों के कमरे में हल्दी का पानी जरूर छिड़के। बच्चों के कमरे में हल्दी के पानी का पोछा जरूर लगाएं। बच्चों के कमरे में हर थर्सडे को उत्तर की दीवार पर पीले रंग का या फिर केसर का स्वास्तिक जरूर बनाएं। उस स्वास्तिक को आप समय समय पे साफ करें, फिर थर्सडे को नया बनाएं। बच्चों के कमरे में प्रकाशवान हो। बच्चों का कमरे का बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद हो। बच्चे बाथरूम में समय कम बिताएं। बच्चों का बाथरूम एकदम साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन हो। बच्चों को जीवन में अगर सक्सेस चाहिए और आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े तो सुबह उठकर उनको सूरज को जल देने के लिए कहें, कमरे से बाहर निकलकर बैठने के लिए कहें, फोन को बंद करने के लिए कहें, रात को सोने से पहले फोन स्विच ऑफ जरूर होना चाहिए। अब देखिए ये वीडियो उन मम्मियों के लिए नहीं है जिनके बच्चे 12th तक का पास हो चुके हैं और उन्हें अब होश आ रहा है कि मेरे को इसे हनुमान मंदिर भेजना चाहिए, मंगलवार के व्रत रखवाने चाहिए। ये वीडियो उनके लिए जिनके बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं और बचपन से संस्कार देकर, सूरज को जल देकर, माता पिता के पैर छूने के बाद सोने की आदत डालकर अगर आप उन्हें आगे बढ़ाएं तो आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन में कोई भी बच्चा कुछ भी चीज नहीं सीखता। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो 100% एक बात समझ लीजिए, रिश्तों की कदर करनी होगी, रिश्तों को सम्मान देना होगा। अपने बच्चों के सामने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ, ताई, जेठानी, देवरानी को आप इज्जत देंगे तो आपके बच्चे कल आपको इज्जत देंगे। अगर आप उन लोगों की बुराई अपने बच्चों के सामने करेंगे तो आपके बच्चे आपकी बुराई कल निश्चित ही करेंगे, क्योंकि ये कर्माज है। जो आप देंगे वही आपके जीवन में रिटर्न में आएगा। अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करने की जरूरत कतई ही नहीं है। अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, रिश्तों का सम्मान करने की जरूरत है, मंदिर में जल चढ़वाने की जरूरत है। हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़वाएं। और लड़कियां हैं तो महादेव और शिव पार्वती की पूजा करने की सलाह जरूर दें। सबसे पहले आपके बच्चे आपका सम्मान करें, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची का सम्मान करें। घर वालों की बुराई अपने बच्चों के सामने करना अपना हिसाब पता है क्या है, एक लकड़ी के पेड़ पर बैठना और उसी टहनी पर आरी चलाने के बराबर है। अभी तो आप मजे मजे में बुराई कर देंगे, लेकिन जब कल यही बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आपके लिए बहुत मुसीबत और परेशानी हो जाएगी। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो 100% रिजल्ट्स अच्छे करिए, अच्छे काम करिए, अच्छे कर्मा करिए। कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, बच्चों को इन चीजों की आदत डालें। बच्चों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश में बढ़े। अपने रिश्तेदारों के सामने अपने बच्चों की हमेशा तारीफ करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस तरह की जानकारी तमाम आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। फिलहाल के लिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पति, पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।